आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। आज स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। 4 चीज़ आज पढ़ेंगे। चारों को आसानी से समझेंगे। पहला दूरी, दूसरा दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूसरा विस्थापन, विस्थापन विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे चाल। चाल। चौथा वेग। इन चारों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखेंगे एक एक करके, इसमें देखेंगे क्या क्या है इसमें। पहले दूरी समझेंगे, फिर विस्थापन, फिर चाल, फिर वेग। तो अब एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहले दूरी स्टार्ट करते हैं। पहले दूरी को समझते हैं बाबू। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, या रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, या पथ भी कह देते हैं। तो दूरी क्या होती है? समझ में बात आई? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और क्या होता है? फीट भी कहते हैं। फीट। ये सब क्या है? दूरी के मात्रक है। और सारे मात्रक हैं, लेकिन अगर एसआई मात्रक की बात करेगा तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। बात समझ में आई? दूरी की परिभाषा क्या होती है? दूरी को परिभाषित करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसकी परिभाषा बताना। परिभाषा क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की नहीं तो रास्ते कह दो, रास्ते की नहीं तो मार्ग कह दो। मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी का मात्रक बहुत सारे होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक की जब भी बात आएगी तो मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि की परिभाषा भी यही होती है कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उन राशियों क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। समझ में बात आई? दूरी। दूरी तो हो गया। दूरी मिटाते ना। विस्थापन, इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये कुछ होता नहीं, ये भी दूरी ही होती है। लेकिन ये दूरी होती है तो कैसी दूरी होती है? ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? बीच की दूरी होती है।
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। बीच की सीधी दूरी कह लो, लंबवत दूरी कह लो, या न्यूनतम दूरी कह लो। बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा उसके अंतिम में प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी जो होती है, बीच की न्यूनतम दूरी, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर का जो मात्रक होता है वही होता है, तो मीटर होता है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब उदाहरण से दूरी और विस्थापन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? पृथ्वी। यहाँ से कोई पिंड ऊपर गया, क्या 4 मीटर। यहाँ से एक पिंड को ऊपर फेंका गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। तो फिर यही पृथ्वी पे आके गिरेगा, तो 4 मीटर जाने में, 4 मीटर फिर वापस आया है। तो दूरी दूरी कितनी होगी इसकी? दूरी हो जाएगी 8 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? प्रारंभिक, यहीं से प्रारंभ किया है, और अंतिम बिंदु के, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहीं से गया है, यहीं वापस आ गया, यहीं से गया है और यहीं वापस आ गया, तो उसका विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। उसका विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। यही ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक और उदाहरण समझते हैं। मान लो कि कोई बिंदु ए है, बी है और सी है। ये 1 किलोमीटर, ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। समझ में आता है? तो यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ की, यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो कितनी दूरी चली? 3 मीटर। उसका विस्थापन कितना होगा? 3 मीटर ही होगा, क्योंकि प्रारंभिक ये बिंदु है, अंतिम बिंदु ये है। इनके बीच की लंबवत दूरी या सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसकी दूरी कितनी होगी? 3 मीटर, और विस्थापन भी 3 मीटर। लेकिन यहाँ से फिर वो यहाँ पहुँची, वस्तु कहाँ पहुँची? सी तक, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या 7 मीटर होगा? नहीं, विस्थापन 7 मीटर नहीं होगा। विस्थापन तो सीधा होता है ना, जहाँ से चलना स्टार्ट किया है और जहाँ पहुँचा है उसके बीच की सीधी दूरी क्या होती है, या न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होता है। तो विस्थापन कितना होगा? 5 होगा, 5 मीटर। इसको मान लेते हैं कि 5 मीटर दूरी है। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो इसके बीच की दूरी जब 5 मीटर है तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 मीटर। दूरी 7 मीटर हुई है, विस्थापन 5 मीटर हुआ है। दूरी को डेल्टा एफ से दिखाते हैं। दूरी को किससे दिखाते हैं? डेल्टा एफ से दिखाते हैं। लेकिन इसी पे अगर ऐसे बार लगा, ऐसे एक वेक्टर लगा दें तो ये दिशा बताने लगता है। जब दिशा बताया तो विस्थापन हो जाएगा। ये क्या है? विस्थापन। और इस तरह केवल रहेगा, इस तरह वेक्टर जिस पे नहीं लगा रहेगा, तो ये किसको दिखाएगा? दूरी को, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि
विस्थापन कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। चलो मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, देखता हूँ कौन बताता है। एक पिंड को नीचे से 5 मीटर की ऊंचाई पर फेंका गया है, तो उसकी और वो पिंड दोबारा पुनः वहीं मतलब पृथ्वी पे ही आके गिरता है, तो उसकी दूरी कितनी होगी? जल्दी बताओ। उसकी दूरी होगी 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा 0। समझ बात आए? अब पढ़ेंगे वेग। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग होता है बाबू, पहले चाल पढ़ लेते हैं। चाल, चाल, चाल। चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे बाबू? चाल कहेंगे। यहाँ एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है? इसका मात्रक कितना होगा? दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। चाल, चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। चाल कैसी राशि है बाबू? अदिश राशि है। अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी अदिश राशि, और समय तो अदिश राशि है ही। दूरी क्या है? अदिश राशि है, इसीलिए क्या चाल अदिश राशि है। चाल में क्या होगा? केवल परिमाण होगा, परिमाण। चाल में क्या होगा बाबू? केवल परिमाण होगा। समझ बात आई? उदाहरण के लिए जैसे जैसे बाबू एक स्पीडोमीटर जानते हो आप लोग, जो गाड़ी में लगा होता है, और जो स्पीड बताता है, जो गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, जो बताता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आप चल रहे हैं, 50 किलोमीटर चल रहे हैं। हीरोइया कुल जो चलते हैं वो 80-80 चलाते हैं सब, हुए एकदम। तो उसमें क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। ये क्या लगा होता है? बाइक में लगा होता है स्पीडोमीटर। ये नोट कर लेना, ये बेसिक है बिल्कुल। अब पढ़ लेते हैं बाबू वेग। वेग, वेग क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेग क्या होता है? वेग बिल्कुल चाल ही होता है, बस ये सदिश राशि होती है। और कभी कभी चाल और वेग दोनों बराबर होते हैं, कभी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो वेग होता है, वेग, वेलोसिटी क्या होता है? एकांक समय में लिया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। एकांक समय में लिया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। समझ बात आई? अब देखो इसका मात्रक क्या होता है वेग का? ये होता है दूरी बटे विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे समय। ये कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। सदिश, क्योंकि विस्थापन सदिश होता है इसलिए सदिश राशि होती है। इसमें क्या होती है? दिशा
और परिमाण दोनों होता है ना, होता है। समझ में आता है इतना। अब थोड़ा सा सबके बारे में और एक बार समझ लेते हैं। और इसका मात्रक भी सेम होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सवाल है, एक व्यक्ति 40 मीटर एक निश्चित दिशा में जाता है। निश्चित दिशा में जाता है 5 सेकेंड बाद वह उसी दिशा में 10 मीटर वापस लौट आता है। क्या? एक व्यक्ति 40 मीटर एक निश्चित दिशा में जाता है, 5 सेकंड बाद वह उसी दिशा में 10 मीटर वापस लौट आता है। तो क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है पहली का, दूसरा विस्थापन निकालना है, विस्थापन, और तीसरा वेग निकालना है, चाल निकालना है, चाल, चौथा वेग निकालना है। समझ में आता है? 1 मिनट का समय है, जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे। जल्दी बताओ बापू, जल्दी जल्दी। पढ़ लो देखो, पढ़ लो। एक व्यक्ति 40 मीटर एक निश्चित दिशा में जाता है, 5 सेकंड बाद वह उसी दिशा में 10 मीटर वापस लौट आता है। तो क्या क्या निकालना है? दूरी भी निकालनी है, विस्थापन भी, चाल भी, वेग भी निकालना है। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, स्पीड निकालना और वेलोसिटी निकालना है। चलो मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति 40 मीटर एक निश्चित दिशा में जाता है। कितना जाता है? 40 मीटर। 5 सेकंड बाद वह उसी दिशा में 10 मीटर वापस लौट आता है। तो दूरी कितनी होगी? 40 मीटर तो जाता है और उसी दिशा में कितना लौट के आता है? 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ये तो हमारी हो गई दूरी। ये क्या हो गई? दूरी। यहाँ देख लो कैसे। यहाँ था व्यक्ति, यहाँ पे ये कितना था? 40 मीटर। यहाँ से यहाँ आया 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ गया है 10 मीटर। 10 मीटर ये, तो दूरी कितनी होगी बाबू? 40 मीटर ही होगी। अरे 50 मीटर ही होगी ना। 40 और धन 50, 40 धन 10 बराबर 50 मीटर। लेकिन विस्थापन पूछे तब। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? इधर गया है ना, तो घटाना पड़ेगा ना, तो 10 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 30 मीटर। विस्थापन कितना आया है? 30 मीटर। इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दूरी कितना था? 50 मीटर। विस्थापन 30 मीटर। और यह चाल निकालना है हमें। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे
समय, यही ना होता है चाल का फार्मूला। तो दूरी कितनी है बाबू? 50। समय कितना है? समय कितना है? 5 सेकेंड। 5 काट दो, कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। चाल कितना हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। विस्थापन निकाल देते हैं, इसको मिटा दें। चलो इसको मिटा देते हैं। अब वेग निकाल देते हैं, बचा है वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन कितना है? 30 मीटर। समय कितना है? 5 सेकेंड। कट के आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड। यही लिख देता हूँ। चाल कितना आई थी? 10 मीटर पर सेकेंड आई थी। वेग कितना था? वेग 6 मीटर पर सेकेंड। यही ना था। दूरी आई थी 50 मीटर, विस्थापन आया 30 मीटर, चाल आई है 10 मीटर पर सेकेंड और वेग आया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आया तो